हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र में महाशिवरात्रि के दिन कवट खाने की बहुत बड़ी मान्यता है। तो इसी कवट से हम महाशिवरात्रि के लिए कैंडी बनाने वाले हैं। और इस कवट को कैथा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे एप्पल फूड कहते हैं। और इस फल को बेल भी कहा जाता है। और एक कैंडी खाने में खट्टी मीठी होती है और इसके इस नेचुरल कलर से ऐसा लगता है कि ये चॉकलेट की कैडबरी ही है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत कवट की कैंडी बनाना। तो इस कवट के ऊपर के पार्ट को हम पहले तोड़ लेंगे। इस तरीके से किसी भी भारी वाले बर्तन से इसे तोड़ ले। और ये देखिए, ये टूट गया है और इसे अब हाथ से इस तरीके से तोड़ लेंगे। वाव, ये देखिए अंदर से कितने अच्छे से पका हुआ है। और मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया क्योंकि ये खट्टा होता है। और चम्मच के मदद से इसके अंदर के पल्प को हम निकाल लेंगे। और इस कवट के पल्प को निकालने के बाद इसे चम्मच से मैश करेंगे। और अब तो हम इस कवट में गुड़ या फिर चीनी डालकर खाते हैं या फिर इसके अलग अलग पदार्थ बनाकर खाते हैं। लेकिन हम जब छोटे थे इस कवट को ऐसे ही तोड़कर खाया करते थे। बहुत ही टेस्टी लगता था। और किस किसने जब छोटे थे तब इस तरीके से कवट को खाया है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैश करने के बाद इस कवट के पल्प को मैंने छन्नी पर डाल दिया है। तो इस पल्प को अब इस तरीके से रगड़ेंगे। इससे क्या होगा कि पल्प नीचे जाएगा और बीच बीच ऊपर रहेंगे, क्योंकि हम कैंडी में बीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरीके से हम पूरन को छन्नी से छानते उसी तरीके से इस पल्प को ही तैयार कर लेना है। और ये देखिए, यह प्रोसेस करने के बाद पल्प नीचे गया है और बीच बीच ही ऊपर रह गए हैं। और ये देखिए, ये पल्प छन्नी के बैक साइड पर ही चिपक कर रहता है। और इस पल्प को नापने के लिए हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। है ना, कवट का पल्प निकालने का आसान तरीका। ना ही मिक्सी में ग्राइंड करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही छानने की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से कवट का पल्प आप आसानी से निकाल सकते हो। और जितना एक कवट का पल्प है इसके आधे क्वांटिटी में इसमें गुड़ या फिर चीनी डालनी होती है। तो ये पल्प हो गया है एक कटोरी। तो अब गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख देंगे कढ़ाई और इस तैयार किए हुए पल्प को कढ़ाई में डाल देंगे। और चीनी या फिर गुड़ अच्छे से मिक्स होने तक गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। और इसमें अब आधी कटोरी चीनी को डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें आधी कटोरी गुड़ की पाउडर भी डाल सकते हो। और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे आप कंटिन्यू हिलाएंगे। तो गैस की फ्लेम आप मीडियम भी रख सकते हो, लेकिन गैस की फ्लेम हाई बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो एक कवट का पल्प और चीनी अच्छे से मिक्स नहीं होगी और अच्छे से पकेगा भी नहीं। इसलिए इसे कंटिन्यू हिलाइए और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। और इसमें डालेंगे अब थोड़ी सी, जैसे कि 1 पिंच इतनी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स होने के बाद और इसका डार्क कलर आने तक और एक गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाना है। तो कंटिन्यू हिलाते हुए इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और कलर भी देखे कितना चेंज हो गया है। और इसे जाम से भी थोड़ा सा गाढ़ा करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अपने आप ही कैंडी के फॉर्म में तैयार होता है और नीचे कढ़ाई से भी छूटने लगता है। और ये पक कर अच्छे से तैयार हो गए। और देखिए इसका कलर कितना डार्क हो गया है और जाम के फॉर्म जैसा गाढ़ा हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतना गाढ़ा इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो अब ये तैयार हो गया है। और एक बर्तन में मैंने सिल्वर फॉइल पेपर को लगा लिया है और इसमें अब इस बैटर को डाल देंगे। और देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है, ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और आप चाहे तो इस बैटर को किसी भी प्लेन पेपर पर या फिर बर्तन पर जमाने के लिए रख सकते हो। तो अच्छे से पूरे बैटर को इस बर्तन में डाल दिया है और चम्मच की मदद से इसे अब अच्छे से फैला लेंगे। और ये अच्छे से फैलाने के बाद और इस पेपर पर इसे इस तरीके से ढककर रख देंगे। और इसे ऊपर ही रखने देना है आधे घंटे तक, इसे फ्रीज में ना रखें। और इसे अब 1 घंटे तक ऐसे ही ढककर रख देंगे। और 1 घंटा हो गया है और इसके ऊपर के पेपर को अब हम निकाल लेंगे। और वाव, ये देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो गया है। और इसकी नेचुरल चमक भी देखे कितनी अच्छी है। और ये देखिए जैसी मार्केट में कैंडी मिलती है ना, वैसे ही टेक्सचर में ये तैयार हो गई है। और इसे अब एक बर्तन में निकाल लेंगे और चाकू की मदद से इसे कट कर लेंगे। और देखिए ये कितने आसानी से कट भी होता है। और ये देखिए इसका कैसा भी शेप तैयार करो लेकिन ये टूटता नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस से आप किसी भी चीज की कैंडी बनाएंगे ना, तो कैंडी परफेक्ट ही बनेगी। तो इस कवट के कैंडी को आप जिस शेप में कट करना चाहते हो उस शेप में कट कर सकते हो। और इसे मैं क्यूब के शेप में कट कर रही हूँ।
तो आज की ये परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से कवर्ड की कैंडी की रेसिपी अगर आपको यूजफुल लगी है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। और परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से ऐसे ही नई नई रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे एक भी नई रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट से आपसे सीखने से नहीं छूटेगी। और आज की रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते अगले ऐसी ही नई रेसिपी में।